हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। और जिधर देखो इसी की चर्चाएं सुनने में आती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके या फिर पूरे उत्तराखंड के शिक्षा विभागों या शिक्षा अधिकारियों के मुंह से सुनने को देखें तो थोड़ा सा अजीब हो रही है इस बार की भर्ती प्रक्रिया। और चलिए उस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट केस का जो मामला फंसा है उसमें क्या है, उसकी क्लियरिटी को लेके भी एक वीडियो लेके आएंगे। पर आज की जो वीडियो का मेन उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है। बहुत बच्चों की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि सर किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद आए हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए भी, जब मुझे डाटा पता लगा अलग अलग डीओ से कि ये इतने ज़्यादा फॉर्म किस तरीके से आ गए। तो ये जो फॉर्मों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, मैं बताऊंगा। और एक मेजर क्वेश्चन था कि जब आगे आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी, प्रत्यावेदन लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये कब तक आने के चांसेज है और इस लिस्ट में क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी टाइम ख़राब ना करते हुए आगे वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पदों की संख्या जो है आपको पता है कि 1688 ये पदों की संख्या है पूरे उत्तराखंड में। और जो फॉर्म आए हैं वो कितने आए हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। तो फॉर्मों की संख्या इस बार अनएक्सपेक्टेड थी। पिछली भर्ती में भी इतने फॉर्म नहीं भरे गए जितने फॉर्म इस भर्ती में भरे गए, क्योंकि आपको पता है कि डाइट डीएलएड है ही। उसके बाद डाइट का वेटिंग का बैच आया। उसके बाद अदर स्टेट से जो डीएलएड करके लाए उत्तराखंड के निवासी वो हैं। उसके बाद NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ओपन स्कूलिंग जो है, उनसे जिन्होंने डीएलएड किया है उसको भी एलिजिबल कर दिया। और अगर आपने देखा होगा यूटेट का रिजल्ट इस बार 4500 प्लस लोग यूटेट पास थे। ठीक है, तो फॉर्म मैं बता दूं आपको। सबसे पहले बात करता हूँ पौड़ी से। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लगभग 200-250 के आसपास पद देखने को थे। तो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं आपके 7000 प्लस। सबसे ज़्यादा फॉर्म पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भरे गए हैं। अब ये डाटा अनएक्सपेक्टेड है, जी हाँ, मेरे लिए भी इसी प्रकार से था। अगर उसके बात करूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 6500 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 6500 प्लस फॉर्म भरे गए। उसके बाद आगे बात करते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कितने भरे गए? 6000 प्लस फॉर्म नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। यहाँ पर लास्ट डे पे 700 से अधिक फॉर्म पहुँचे लास्ट डे पे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें टिहरी। टिहरी पे पहुँचे 5700 से प्लस फॉर्म। आगे बात करेंगे बागेश्वर। बागेश्वर में पहुँचे 6000 प्लस फॉर्म। आगे बात करेंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पहुँचे 5500 से प्लस फॉर्म। इस बार पिथौरागढ़ में वैकेंसी कम थी, 80 ही वैकेंसी यहाँ पर, तो यहाँ 5500 से प्लस फॉर्म है। अगला है चंपावत। चंपावत में भी 5000 प्लस फॉर्म भरे गए। आगे है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में भी 4500 से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। आगे है आपका चमोली। चमोली में आपका 5000 से प्लस फॉर्म चमोली में भी भरे गए हैं। लास्ट डिस्ट्रिक्ट अभी आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर 6000 से ऊपर फॉर्म भरे गए। आगे देखिए, आगे बचा है आपका उधम सिंह नगर। अब देखिए लोग बेवकूफ़ कितने हैं, अब बेवकूफ़ ही बोलूँगा मैं। ठीक है, उधम सिंह नगर में डिस्ट्रिक्ट थी स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है, और यहाँ भी 1500 से प्लस फॉर्म 20 तारीख के आसपास पहुँच गए थे, 20-22 तारीख के आसपास। अब स्पेशल एजुकेटर में जिसने वही भर सकता है जिसने स्पेशल डीएलएड किया है, परंतु यहाँ भी 1500 से फॉर्म भर दिए गए। अब ये मुझे नहीं पता किस हिसाब से इन्होंने फॉर्म भरा, नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं पढ़ा, पर उधम सिंह नगर में भी 1500 से ऊपर फॉर्म पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके मैंने सब डिस्ट्रिक्ट में बताया। टिहरी में 5700, पौड़ी में 7000 से ऊपर, अल्मोड़ा में 6500 से ऊपर, नैनीताल में 6000, बागेश्वर में 6000, पिथौरागढ़ में 5500, चंपावत में 5000 से ऊपर। ये प्लस ही है, इससे कम नहीं होंगे, इसके प्लस ही फॉर्म है। चंपावत में 5000 से ऊपर, उधम सिंह नगर में 1500 से ऊपर, देहरादून में 1000 से ऊपर। हाँ, देहरादून भी था इसमें, देहरादून में 1000 से ऊपर फॉर्म देहरादून में भरे गए हैं। उसके बाद उत्तरकाशी में 4500 से ऊपर, चमोली में 5000 से ऊपर और रुद्रप्रयाग में 6000 से ऊपर। तो ये थी फॉर्म भरने की बात कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए ये फॉर्म क्या फेयर है? नहीं। ठीक है, ये फॉर्म फेयर नहीं है। अब इसमें किसने भर दिया है? सबसे पहले बात करूँ जिनका खाली बीएड है उन्होंने फॉर्म भर दिया है, ये रिजेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करूँ ब्रिज कोर्स।
ठीक है। बहुत सारे ब्रिज कोर्स वाले थे, ये भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे, केवल 169 के अलावा। 169 वो जिसने पिटिशनर हैं। अब इनके भी फॉर्म भरे गए हैं, परंतु ये गुणांक बनेगा नहीं बनेगा इनका कोई गारंटी नहीं है, परंतु केवल अभी फॉर्म भरे गए ये एक्सेप्ट होंगे। बाकी इसके अलावा सारे ब्रिज कोर्स वाले फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, जिनका डोमिसाइल यहाँ का है ही नहीं, उन्होंने भी फॉर्म भरे, यूपी वालों ने, हरियाणा वालों ने, ये भी रिजेक्ट होंगे। फिर उसके बाद अगला कौन है? अगला है जो CTET और UTT, जो सीटेट और यूटेट फेल है, उन बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये भी क्या होंगे? फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अब रिजेक्ट होने के बाद कितने बचते हैं वो देखने वाली बात होगी, परंतु अभी तक की स्थिति ऐसी है कि 6,500 से 7,000 फॉर्म आपको हर जगह देखने को, मैक्सिमम 6,000, और ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 5,000 फॉर्म ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में भरे गए हैं। और 1,000-1,500 फॉर्म अगर इसमें से कैंसिल भी होते हैं तो फिर भी हमारे पास मेरे हिसाब से लगभग 3,500 के आसपास फेयर फॉर्म बचेंगे। ठीक है, 3,500 के आसपास फेयर फॉर्म बचेंगे तो समस्या ये होगी कि गुणांक की कट ऑफ कितनी आती है। तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेड है कट ऑफ। अब कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ की वीडियो में अगली बार अलग से लेके आऊँगा कि कितने में आपको सिलेक्शन होने के चांसेस है, पर 3,500 के आसपास मेरे हिसाब से फेयर फॉर्म रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो लगभग इतना डाटा था। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि अब क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका डाटा फिटिंग का काम हो रहा है। तो डाटा फीडिंग क्या होती है कि ये डाटा जो आपने ऑफलाइन भेजा गया है, इस डाटा को एक्सेल शीट के माध्यम से ऑनलाइन बनाना। ठीक है, फार्मूला लगा के, जो भी विभाग वाले बनाते हैं अपने अपने हिसाब से फार्मूला बना के आपका गुणांक निकालते हैं, और वो शीट डाटा फिटिंग कहलाती है। ठीक है, वो जो काम करते हैं, तो डाटा फिटिंग का हो रहा है काम। कहीं कहीं पर 60%, कहीं पर 70%, कहीं पर 80% हो गया, तो कहीं पर 20% भी हो रखा है ये काम, कहीं पर शुरू भी 20% तो हो ही गया सब जगह। तो ये डाटा फीडिंग का काम अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग चल रहा है। कोई इसको 5 तारीख तक करने की बात कर रहा है, कोई 7, कोई 8, क्योंकि ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले। साफ कहनी बात है कि ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले कि काउंसलिंग कब तक करानी है, डाटा फिटिंग की प्रत्यावेदन लिस्ट कब तक जारी करानी है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, आपको पता है कि सरकारी काम किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो डाटा फिटिंग का काम चल रहा है। उसके बाद अब डाटा फिटिंग के बाद क्या होता है कि जैसे ही डाटा इनका फीड हो जाता है, उसके बाद वो लिस्ट निकाल देते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने फॉर्म भरे गए, इसमें उसके बाद कि जो फॉर्म सही हैं उनके सही बता देते हैं, जो प्रत्यावेदन जिनका कुछ रिमार्क होता है, जैसे कि किसी का सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं लगा तो उसके आगे रिमार्क लगा के भेज देंगे कि आपका जाति नहीं है, आपका सीटेट नहीं है, आपका स्थायी नहीं है, या फिर जो फॉर्म रिजेक्ट होने वाले होंगे उसमें रिजेक्ट होने का कारण डाल देंगे कि ये बीएड के आधार पर फॉर्म भरा गया। तो इस तरीके से इसको प्रत्यावेदन लिस्ट कहते हैं। इसकी आने की संभावनाएं इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं है, अगले हफ्ते ही होना है जो होना है। ठीक है, तो प्रत्यावेदन लिस्ट इस हफ्ते नहीं आने वाली है। जब प्रत्यावेदन लिस्ट आ जाती है तो जिनका किसी कॉज की वजह से बाहर किया जाता है, जैसे किसी ने कोई डोमिसाइल या फिर सीटेट यूटेट इस तरीके का नहीं लगाया, तो उसको टाइम दिया जाता है 1 हफ्ते का कि वो विभाग को वहाँ अपने डीओ ऑफिस में पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकता है, या फिर उसको अगर वो ऑनलाइन देंगे माध्यम तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा सकता है। तो ये तरीका होता है प्रत्यावेदन लिस्ट का। उसके बाद जाके काउंसलिंग होगी। तो प्रत्यावेदन उसका बता दिया मैंने, इस हफ्ते कोई चांसेस नहीं है, अगले हफ्ते ही प्रत्यावेदन लिस्ट आउट होगी। और काउंसलिंग उसके बाद लगभग 7 दिन का टाइम देते हैं। तो प्रत्यावेदन लिस्ट आने के बाद मतलब 7 दिन, 4 से 7 दिन का टाइम रहता है। तो इस 4-7 दिन में आपका फॉर्म रिकलेक्ट करके, जिनके कोई इशू होता है तो उनको रिकलेक्ट करके आपका उसके बाद क्या कर दिया जाता है, आपका काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर कर दी जाती है कि इतने बच्चे, लिस्ट निकाल देंगे कि इस कैटेगरी के इतने बच्चे काउंसलिंग के लिए पहुँचे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना सुझाव या फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।